आज हम नया चैप्टर करते हैं। फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर कंबाइंड होकर आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, एक क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपका क्या है, थर्ड सेक्शन स्टार्ट है, थर्ड सेक्शन का सेकंड पार्ट है, ठीक है। क्या है आपके पास इसमें, होप कि आपने फोर्थ चैप्टर कर लिया हो, मैट्रिक्स स्पेस जो हमने किया था। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, ओपन और क्लोज सेट्स, बस दो ही टॉपिक करेंगे और टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ओपन सेट्स क्या होते हैं और क्लोज्ड क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। वो क्या है आपके पास, ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर कहो या ओपन बॉल। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक्स डी, एक मीट्रिक स्पेस होना चाहिए, ठीक है। और हमने क्या किया, लेट कर लिया ए, जो कहाँ से है, कैपिटल एक्स में से, और आर ग्रेटर देन 0 कोई रियल नंबर ले लिया। देन आपके पास एक सेट बनेगा x बिलोंग्स टू x सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x एंड a लेस देन r हो जाए, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन x एंड a लेस देन r हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, ओपन स्फीयर। यानी a जो आपने लिया था x से, उसका डिस्टेंस कैपिटल स्मॉल x से, यानी कैपिटल एक्स के हर एक एलिमेंट से ए का डिस्टेंस जब लेस देन आर हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका ओपन स्फीयर। इसकी दूसरी नोटेशन क्या है, एस आर ए, इस तरह से लिखेंगे हम इसको, जहाँ पे ए क्या कहलाएगा, सेंटर, और आर क्या कहलाएगी, हमारी रेडियस। क्लियर है स्टूडेंट, रिपीट करते हैं। यहाँ पर वो पॉइंट्स आएंगे एक्स जिनका डिस्टेंस ए से लेस देन आर रहेगा, तो एस आर ए ये क्या बनेगी, हमारी ओपन बॉल और ओपन स्फीयर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। इन चारों का मीनिंग एक ही है कि आपके पास ओपन बॉल है जिसका सेंटर ए है और रेडियस क्या है, हमारे पास आर है। क्लियर है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है क्लोज्ड की। क्लोज्ड बॉल और क्लोज्ड स्फीयर सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ वो पॉइंट्स थे जिनका डिफरेंस ए से लेस देन आर था, अब क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू आर। जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस ए से लेस देन इक्वल टू भी आ जाए, अगर इक्वलिटी आती है तो क्लोज्ड हो जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन आता है तो ओपन हो जाएगा। इसकी नोटेशन क्या है, एस आर, यहाँ हम ओपनली ए लिखते थे, यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट ए आ जाएगा इस तरह से, या फिर एस ए आर, या फिर बी ए आर, या फिर बी आर, और यहाँ पे ए। ये सारी नोटेशंस क्या है हमारी, क्लोज स्फीयर और क्लोज्ड बॉल की। क्लियर है। तो यहाँ पर भी वही एक्स डी मीट्रिक होना चाहिए, ए कैपिटल एक्स से होना चाहिए, एक्स डी मीट्रिक होना चाहिए, ठीक है। एक्स एक्स से होना चाहिए, कोई आर ले लेंगे हम, सॉरी ए एक्स से होना चाहिए, और आर ले लेंगे कोई रियल नंबर। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, हमारा क्लोज्ड स्फीयर। देख लो, एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है, ए एक्स से है, आर ग्रेटर देन 0 कोई रियल नंबर है, देन द सेट ऑफ दिस टाइप इज क्लोज स्फीयर और क्लोज्ड बॉल विद सेंटर ए एंड रेडियस आर। इट इज़ डिनोटेड बाय एस आर ए, एस ए आर, बी ए आर, बी आर ए और दिस, ठीक है जी। नोट क्या कहता है, हमारे पास एक नोट है, ये कहता है इस स्फीयर ओपन और क्लोज इज़ ऑलवेज नॉन एम्प्टी। कोई भी स्फीयर वो ओपन हो या क्लोज्ड हमेशा क्या कंटेन करेगा, हमेशा नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि उसके पास अपना सेंटर तो होगा ही होगा, सिंस इट ऑलवेज कंटेन इट्स सेंटर। कोई भी बॉल है, आप बॉल ड्रॉ कर लो, स्फीयर ड्रॉ कर लो, सेंटर पॉइंट क्या होगा, इसके पास होगा, तो हमेशा ये क्या होंगे, हमेशा नॉन एम्प्टी। अब हम करते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या है, डिस्क्राइब ओपन एंड क्लोज स्फीयर फॉर यूजुअल मीट्रिक। हमें पता है यूजुअल मीट्रिक किस तरह से डिफाइन होती है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। ये यूजुअल मीट्रिक है। फोर हमें कैलकुलेट करने हैं, इसके लिए यूजुअल मीट्रिक लेनी है, आर और आर स्क्वायर के लिए ओपन और क्लोज स्फीयर्स क्या होंगे ये बताना है हमने। क्लियर है। तो देखो हमारे पास क्या है,
x इज इक्वल टू आर ले लिया सबसे पहले। यूजुअल मीट्रिक किस तरह से डिफाइन है हमारे पास, मॉड x माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यही डिफाइन है हमारे पास। ओके अब हमें पता है बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या करना है, हमें एक a लेना है r से और एक r लेना है जो ग्रेटर देन 0 कोई रियल नंबर, ये सेंटर होगा, ये रेडियस होगी। और डिफाइन किस तरह से है ओपन बॉल हमारे पास, ये नोटेशन यूज़ करेंगे, x बिलोंग्स टू कैपिटल X, x की जगह क्या है यहाँ पे r, सच दैट d ऑफ एक्स ए क्या हो जाए, लेस देन r हो जाए, ये था हमारे पास। d ऑफ एक्स ए का मतलब क्या है, मॉड x माइनस ए लेस देन r, क्योंकि d ऑफ x हमने डिफाइन किया था यूजुअल मीट्रिक के केस में, ये क्या होता है हमारे पास, मॉड x माइनस वाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r सच दैट x माइनस ए का मॉड क्या हो जाए, लेस देन r। हमें पता है मोड किस तरह से ओपन होता है, मोड यानी क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r सच दैट माइनस r लेस देन x माइनस ए लेस देन r, इस तरह से मॉडुलस ओपन होता है। अब यहाँ x निकालना है तो a ऐड कर दूँ, a माइनस r लेस देन, यहाँ ऐड करूँगी तो a से कैंसिल, लेस देन r प्लस a, यानी आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, x बिलोंग्स टू r सच दैट ए जो आपका x बिलोंग्स टू r सच दैट x बिलोंग्स टू a माइनस r कॉमा a प्लस r, यानी आपके पास यूजुअल मीट्रिक केस में r पर जितने भी ओपन इंटरवल्स हैं वो क्या बन जाएंगे, ओपन स्फीयर, ये लिखा हुआ है, हेंस ओपन स्फीयर ऑन रियल लाइन आर ओपन इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल गिवन है, ये रहा, हो गया ये। अब हम देखते हैं हमने क्या किया, रेडियस ली 3/2 और सेंटर लिया 1, उस पर हमने ड्रॉ किया, क्या बनेगा देखो, x बिलोंग्स टू r सच दैट x बिलोंग्स टू a माइनस r होता है ना, यानी 1 माइनस 3/2 1 प्लस 3/2, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 1/2 और 5/2, तो ये क्या बन जाएगा, ओपन स्फीयर इन आर। सेम नेक्स्ट एग्जांपल है ये आप कर लेना, ठीक है। क्लोज्ड की बात करते हैं, क्लोज्ड में भी सेम हो जाएगा, क्लोज में क्या आ जाएगा, जहाँ लेस देन है वहाँ पे क्या आ जाएगी, इक्वलिटी भी आ जाएगी, यानी जहाँ हमने ओपन लगाया वहाँ हम क्या लगा देंगे, सिर्फ क्लोज्ड। अब हम आर स्क्वायर में चेक करते हैं, आर स्क्वायर में यूजुअल मीट्रिक किस तरह से डिफाइन होती है, यूजुअल मीट्रिक आर स्क्वायर में डी ऑफ z1 कॉमा z2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये होती है आपकी यूजुअल मीट्रिक इन आर स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। अब हमारे पास डेफिनेशन क्या कहती है, SRA किस तरह से डिफाइन है, x बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट d ऑफ एक्स ए लेस देन क्या हो जाए r। d ऑफ एक्स ए की डेफिनेशन क्या कहती है, यहाँ पे एक की जगह आप जेड नोट ले सकते हैं, इसमें जेड नोट लिया हुआ है, हम भी जेड नोट ले लेते हैं। x की डेफिनेशन क्या कहती है, अंडर रूट x माइनस एक्स नोट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नोट का स्क्वायर लेस देन r, ठीक है। ये क्या बन गया हमारी आर स्क्वायर में आपका ओपन स्फीयर। अब स्क्वेयरिंग, इसको हटाने के लिए स्क्वेयरिंग कर दो दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा, x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर। किसकी वैल्यू होती है ये, किसकी इक्वेशन है ये, सर्कल की, यानी आर स्क्वायर में हर एक ओपन स्फीयर क्या बनेगा आपका, सर्कल, और हम कह सकते हैं ओपन डिस्क, ठीक है जी। Thus, the open sphere in this case contain all the point of the Cartesian plane which lies within the circle this. Similarly, closed में क्या आ जाएगी, closed disk बन जाएगी आपकी, ठीक है जी। तो ये दो डेफिनेशंस की, ओपन स्फीयर और ओपन और क्लोज्ड स्फीयर की या क्लोज्ड बॉल की, ठीक है जी।
अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो वही यूजुअल मेट्रिक है आपके पास, मॉड x माइनस वाई। डिस्क्राइब करना है हमें सबसे पहले S1/8 हैट 0। जर्नल क्या है हमारे पास, देखो SRA क्या होता है, x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a माइनस आर कॉमा a प्लस आर, ये होता है। यहाँ x के प्लेस पे क्या है हमारे पास, क्लोज इंटरवल 0-1। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट यूजुअल मेट्रिक की बात करें तो हमारे पास दूसरा क्या बनता है, S1/8 0, यानी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1 सच दैट x माइनस 0, क्योंकि x माइनस a होता है यहाँ पे, लेस देन r कितनी है 1/8। डेफिनेशन लगाएं तो आपके पास क्या बनेगा, ये x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1 सच दैट मोड x लेस देन 1/8, यानी क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1 सच दैट -1/8 लेस देन x लेस देन 1/8। ठीक है, लेकिन हम क्लोज इंटरवल 0-1 की बात कर रहे हैं, देखो यानी 0 से 1, 0 की लेफ़्ट नहीं है हमारे पास, बट ये तो 0 के लेफ़्ट में जा रहा है -1/8, तो ये क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा। यानी आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 के लेफ़्ट नहीं है मेरे पास। ठीक है जी, तो हम उससे यहाँ पर क्या लिख देंगे 0, तो 0 लेस देन x लेस देन 1/8, बल्कि इक्वलिटी आ जाएगी क्योंकि 0 है मेरे पास, यहाँ क्लोज इंटरवल है, तो आपके पास क्या इंटरवल बनेगा 0 से 1/8। क्लियर है, सेम आपने हो गया ये। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हो जाएंगे अब दोनों, नेक्स्ट दोनों ट्राई करना, नहीं होंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। कुछ नहीं है, यहाँ मॉड x माइनस x2 y माइनस y2, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, S001 लिखा, यहाँ पे आ गए तो XY 0 लेस देन 1, क्योंकि ये रेडियस है, ये सेंटर है, तो क्या बनेगा मॉड x प्लस मॉड y लेस देन 1। हमें पता है मॉड x का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस x, दोनों वैल्यूज़ लेता है। तो एक बार हम क्या लेंगे, यहाँ पर इस क्या है मॉड x मॉड y लेस देन 1, एक यानी एक बार ये x नेगेटिव रहेगा y पॉजिटिव, एक बार ये x पॉजिटिव y नेगेटिव, एक बार ये x नेगेटिव y नेगेटिव, एक बार ये x पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इस तरह से 4 लाइंस बन जाएंगे हमारे पास। 4 लाइंस को सॉल्व कर लेंगे, बस ये बन गया हमारा ओपन स्फीयर। सेम नेक्स्ट तो हमने आज के केस में क्या है, सर्कल बनेगी यूनिट डिस्क, ये बन गई यूनिट डिस्क हमारे पास। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।